नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती तस्वीर और मैं हूं आपका होस्ट सत्यम तिवारी। स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज दिनांक 11 सितंबर 2025 की ताज़ा और भरोसेमंद खबरें लेकर हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर से। भारत की अर्थव्यवस्था पर आज अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% कर दिया है। पहले ये 6.5% था। ये अनुमान इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। सेवा क्षेत्र की मजबूती और घरेलू खपत में वृद्धि इस सुधार का मुख्य कारण बताई गई है। हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव भविष्य में निवेश धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में नरमी का संकेत मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत को फिर से तेज करने की बात कही है। हाल के समय में दोनों देशों के बीच कुछ टैरिफ विवाद और व्यापारिक मतभेद सामने आए थे, लेकिन नेताओं का ये रुख संकेत देता है कि आने वाले समय में एक संतुलित समझौता संभव हो सकता है। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी देखा गया है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी आज एक बड़ी घोषणा हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड को 800 मेगावाट का नया कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने का अनुबंध दिया है। इस नए अनुबंध के साथ राज्य में कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 1600 मेगावाट हो जाएगी। इसकी कुल लागत लगभग 210 अरब रुपए बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये परियोजना राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने में मदद करेगी। शेयर बाजारों की बात करें तो आज घरेलू शेयर बाजार में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। निफ्टी 50 मामूली गिरावट के साथ लगभग 24,960 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 81,372 अंकों पर स्थिर रहा। आईटी सेक्टर में गिरावट का दबाव दिखा क्योंकि कुछ कंपनियों ने शेयर बायबैक पर विचार करने की घोषणा की। इससे निवेशकों में सतर्कता रही। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक डेटा के आधार पर बाजार में नई दिशा देखने को मिलेगी। विदेशी मुद्रा बाजार में भी आज रुपये का प्रदर्शन सामान्य रहा। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.10 के आसपास कारोबार करता नजर आया। निवेशक फिलहाल अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई डेटा का इंतजार कर रहे हैं। ये तय करेगा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती की दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं। इस डेटा का असर भारत समेत कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। सोने की कीमतों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव अभी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बने हुए हैं। हालांकि हल्की गिरावट भी देखने को मिली है क्योंकि निवेशक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मुद्रास्फीति उम्मीद से कम निकलती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति में नरमी आने की संभावना है। इसका सीधा असर निवेशकों और वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। घरेलू कर नीति के मोर्चे पर भी आज एक महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा रही। केंद्र सरकार द्वारा लागू जीएसटी 2.0 का असर अब बाजारों में दिखने लगा है। शादी ब्याह के सीजन और त्योहारों से पहले उपभोक्ता वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव हुआ है। सामान्य कपड़ों और बजट फैशन आइटम पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड्स पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कार निर्माताओं को भी राहत मिली है क्योंकि छोटी कारों पर टैक्स कम कर दिया गया है। इससे वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इन सभी खबरों के बीच साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मजबूती का संकेत है। वैश्विक नीतियों, अमेरिकी महंगाई दर और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे निवेश देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे। उपभोक्ता कर नीति में बदलाव और नए उद्योग प्रोजेक्ट से रोजगार और विकास की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये थीं आज की मुख्य खबरें। आप हमें कमेंट कर बताएं कि अगली बार आप किन विषयों पर विस्तार से जानना चाहेंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में नई और महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ।